कहती है नख पे लिख दे नंद को लाल, नासिका पे लिख दे नंदलाल, कपोलन पे लिख कृष्ण गोपाल, हाथन पे हलधरजू को भैया, उंगरीन पे लिख दे आनंद करैया। छोटे हुआ करते थे तो हमें मिश्री बहुत पसंद थी, उससे भी मीठा नाम क्या है? श्री जी का नाम। अभी जानते हैं कृष्ण भगवान की सबसे फेवरेट लीला कौन सी थी? इंद्र जी का मान भंग करने के लिए गोवर्धन लीला करी। तो ब्रज में ऐसे कौन कौन से स्थान है जो अपनी लीलाओं में प्रसिद्ध है बट लोगों को नहीं पता उसके बारे में? ऐसे स्थानों के बारे में बताएं कि एक वो द्वारकानाथ और एक हमारे मथुरा के द्वारकानाथ एक ही स्थान से प्रकट है। कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि त्रेता युग में मथुरा के ब्रज के राजा जो थे वो शत्रुघ्न जी थे। तो हनुमान जी वहां पे प्रकट हुए एक सिंह के रूप में। एक स्थान है, तटीय स्थान से ही संबंधित स्थान है, एक राधा बावड़ी। तो आप भी मथुरा में एक स्थापना कीजिए शिवलिंग की, और उन्होंने एक शिवलिंग मथुरा में स्थापित किया। राधे राधे एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो स्पेशल गेस्ट हैं, ब्रिजवासी भी हैं और मथुरा में रहते हैं। चलिए इनसे जानते हैं इनके बारे में। राधे राधे, आपका राधे स्वागत है राधे, जय हमारे श्री पॉडकास्ट कृष्ण। में। स्वागत नहीं है। नहीं, बहुत आपका हार्दिक, आपको ये मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप ब्रज आ पाए सबसे पहले, और ब्रज में भी आकर आप उन लीलाओं को सुनेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी हम बात करते हैं, वार्ता करते हैं, अगर उसका अंत ठाकुर जी से ना निकले तो फिर वो वार्ता तो प्रपंच की वार्ता है, और जब उस वार्ता का अंत ठाकुर जी से निकले तो वही वार्ता आध्यात्मिक वार्ता है। तो बस वही थोड़ी वार्ता करेंगे आपसे। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कितने सालों से भक्ति में हैं, कैसे हैं जो भी। हम तो भैया देखो, भक्ति बचपन से हमारे खून में सींची गई है, क्योंकि ऐसी धरा पर हमारा जन्म हुआ है कि भक्ति महारानी कहते हैं कि वृद्ध थी, लेकिन कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो गई, लेकिन व्रज में जब आई तो वो जवान हो गई और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। क्या बात। भक्ति महारानी तो जवान हो गई और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। तो भक्ति महारानी जहाँ पे जवान है, अपनी उस सीमा पर हैं, उस धरा में हमने जन्म लिया है। तो हम तो बचपन से इसी ठाकुर जी के आनंद में हैं। और हम अपना तो देखिए क्या परिचय दें, हम तो एक ही परिचय मानते हैं, गुनी जन सेवक और चाकर चतुर के हैं, कविन की मति हित चित्त गुण गानी के, टेढ़े न सौ टेढ़े महा बांके हम बांके न सौ, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी। क्या बात है, क्या तो बात, हम तो जबरदस्त। भैया चाकर हैं राधा रानी के, इससे बड़ी हमारे जीवन में कोई पदवी नहीं हो सकती, ना होगी कभी। क्या बात है प्रभु जी। जैसे कई लोग बोलते हैं कृष्ण नाम का अलग अलग मतलब निकालते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले हमने राधा नाम का मतलब समझा, आप कृष्ण नाम का मतलब समझाइए। कृष्ण। देखिए, शास्त्रोक्त तो कृष्ण का अर्थ है कर्ष्यति आकर्षति इति कृष्ण। जो आकर्षित कर लें वही कृष्ण है। कोई भी इस दुनिया में ठाकुर जी को एक बार देख ले, ऐसा कहते हैं कि भैया इस दुनिया में सबसे सुंदर स्वर्ग की अप्सराएं हैं, उर्वशी, मेनका। और जो उर्वशी, मेनका जो अप्सराएं हैं वो भी कामदेव को देख के मोहित हो जाती हैं। और कामदेव भी अगर ठाकुर जी के सामने आते हैं तो ब्रज की एक सुंदरी गोपिका को देख के मोहित हो जाते हैं। और ब्रज की सुंदरी गोपिकाएं बार बार दिन रात ठाकुर जी को देख के मोहित होती रहती हैं। क्या बात। तो ठाकुर जी की छवि का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और मैं तो इस बात में एक बात और जोड़ दूं कि ठाकुर जी भी जिनको देख के बावड़े हो जाएं, सुध बुध खो दें, वो है हमारी राधा रानी। क्या बात। ठाकुर जी श्री जी को देख के अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। एक बड़ी सुंदर लीला है हमारे ब्रज में। ठाकुर जी इसमें लिलिहारी का भेष बनाते हैं, गोदनारी, टैटू आर्टिस्ट आज हाँ के जी, हाँ जी, समय में। हाँ जी। तो ठाकुर जी जाते हैं ब्रजभानु महल में और आवाज लगाते हैं कि बन आए नंद लाल लिलिहारी की लीला गुदवाए लो प्यारी। श्री जी बुलाती हैं, बिठाती हैं बगल में। श्री जी जब बिठाती हैं तो श्री जी कहती हैं कि मैं जिस अंग का नाम लूं उस पर तुम वो लिखते जाना। कहती है नख पे लिख दे नंद को लाल, नासिका पे लिख दे नंदलाल, कपोलन पे लिख कृष्ण गोपाल, हाथन पे हलधरजू को भैया, उंगरीन पे लिख दे आनंद करैया। क्या बात है। ऐसे करके पूरे अंगों का वर्णन करती हैं। और जब अंत में ठाकुर जी ये सुनते हैं तो ये सुनते सुनते ऐसे मदहोश हो जाते हैं कि अपने झोली डंडा जो लेके आए थे कोई खबर नहीं, पैर कहाँ पड़ रहे हैं कोई खबर नहीं। ऐसी रसमय लीलाएं ठाकुर जी ने और श्री जी ने ब्रज में ब्रजवासियों को आनंदित करने के लिए हमें आपको
इस कलयुग में, इस कली काल में आनंद प्रदान करने के लिए, और उन लीलाओं को उस समय पे किया द्वापर में, तो वही हम आनंद लेते हैं। इन शॉर्ट, ठाकुर जी भी जिनको देखकर मोहित हो जाएं वो श्री जी हैं, और ठाकुर जी का तो नाम ही है कर्ष्यति आकर्षति इति कृष्ण। जैसे आपने कृष्ण नाम का मतलब समझाया, जैसे हम बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरा नाम ही ऋतिक है ना, बहुत सारे नाम है कि हम उसको बोलते हैं डेली लाइफ में, बट हम एक टाइम पे ना बोर हो जाते हैं, किसी का भी नाम हो, है ना। बट जो कृष्ण और राधा का नाम है, उससे हम बोर भी नहीं होते बिल्कुल भी, मतलब ऐसे मतलब लेते रहते हैं कंटिन्यूअसली। मतलब इसके पीछे क्या राज है, मतलब इसका एक राज तो मैं आपको बताऊं कि ठाकुर जी और श्री जी के नाम की उपमा जो दी गई है ना, हमारे ब्रज में एक बड़ा सुंदर भजन गाते हैं कि मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। और आप अगर बचपन अपना याद करें, और ब्रज में खासकर जब बच्चे हम छोटे हुआ करते थे, तो हमें मिश्री बहुत पसंद थी। ठाकुर जी को भोग जरूर लगाया जाता था मिश्री का और मक्खन का, तो मिश्री हमें बहुत खाने को मिलती थी, और हमें इतनी प्रिय थी कि कितनी भी खा लो मन नहीं भरता था। और जो सबसे प्रिय वस्तु है जिसको खाकर मन ना भरे, उससे भी मीठा नाम क्या है? श्री जी का नाम, राधा नाम। तो भैया श्री जी का नाम जब इतना मधुर है, इतना मीठा है, जिससे मन ही ना भर पाए, तो वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। मन कभी आप जीवन भर ले लो तो भी नहीं भर पाएगा। और जिसने इस नाम का रस चख लिया, वो इस दुनिया के विषय रस से अपने आप दूर हो जाएगा। आज आप हम इतने सारे लोग काफी सारे विषयों में पड़े हैं, विषय भोग में पड़े हैं कलयुग में, तो क्योंकि भाई अलग अलग चीजें, जैसे कि हमें इंद्रियों का भोग, हमारी जो सेंसेस हैं, कि हमें अच्छा देखना है तो हम मूवी देखने जा रहे हैं, अच्छा खाना है जिह्वा को तो हम कुछ भी खा रहे हैं, जंक फूड एटसेट्रा। तो भैया इंद्रियों का भोग जो है वो आज लोग कर रहे हैं, लेकिन श्री जी के नाम का जिसने रस चख लिया, उससे बड़ा कोई रस नहीं। अभी जानते हैं कृष्ण भगवान की सबसे फेवरेट लीला कौन सी थी? देखिए, ठाकुर जी ने ब्रज में जो जो लीलाएं करी हैं, वो सब ठाकुर जी की फेवरेट हैं। लेकिन देखो, मैं आपको वास्तव बताऊं कि ब्रज में ठाकुर जी ने कुछ ऐसी मुख्य लीलाएं करी हैं जो हर दृष्टि से देखो तो उस दृष्टि से वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। कैसे? कि ठाकुर जी ने इंद्र जी का मान भंग करने के लिए गोवर्धन लीला करी। ठाकुर जी ने अपने वाम हस्त की कान्ही उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाए, और सब ब्रजवासियों की इंद्र के प्रकोप से, प्रकोप रूपी वर्षा से रक्षा करी। तो इंद्र जी का मान भंग हुआ, किसी भी देव का मान भंग, ठाकुर जी ने इंद्र जी का भी मान भंग किया है, ब्रह्मा जी का भी मान भंग किया है। ब्रह्मा जी को लगा देख के कि अरे ये तो कैसा ठाकुर है, अपने सखाओं का झूठा खाना खाता है, कौन सा ऐसा ठाकुर है, कौन सा ऐसा देव भगवान है जो झूठा भोग ले ले, और ये उनके मुंह पे लगा हुआ भी खा लेता है। तो वो चकरा गए, सभी ग्वाल बालों का हरण करके ले गए, देखते हैं ये कैसा ब्रह्म है। ठाकुर जी ने अपनी योग माया से सबके अपने ही स्वरूप में, मतलब सारे ग्वाल बालों को प्रकट कर दिया। जैसे ग्वाल बाल थे वैसे ही उसी स्वरूप में नए ग्वाल बाल प्रकट कर दिए। अब जब प्रकट कर दिए तो ब्रह्मा जी 1 वर्ष तक उन्होंने अपने पास रखे, वो चकरा गए, बोले 1 वर्ष तक योग माया के द्वारा वास्तविक ग्वाल बाल प्रकट कर दिए। बोले ये तो बड़ी विचित्र लीला है। जब धरा पे आए तो बोले महाराज आप कौन? बोले तू तो एक ब्रह्मा है, अब देख तू आसपास कितने ब्रह्मा खड़े हैं। बोले अनंत सृष्टियों के अनंत ब्रह्माओं को मैं बुलाता हूं अभी। और अनंत ब्रह्मा जब ब्रह्मा जी को दिखे, अपने ही जैसे ब्रह्मा कितने दिखे, ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था कि मेरे जैसे और भी सृष्टि हैं और भी ब्रह्मा हैं। उनको लगा मैं ही इकलौता हूं। तो उनका मान जो था, अभिमान, उसको भंग किया। अनंत ब्रह्मा वहां प्रकट हुए तो वो देख के चकराए, बोले महाराज मुझे क्षमा करो, आप भी परम ब्रह्म परमात्मा हो, मैं मानता हूं। तो ठाकुर जी ने ये संदेश दिया है कि विश्वास करें, अंधविश्वास नहीं। यदि आप किसी पदवी पर हैं, ये तो ब्रजवासियों के लिए था कि अंधविश्वास ना करें, और यदि आप किसी पदवी पर हैं, किसी प्रतिष्ठा पद पे हैं, तो आप अभिमान ना करें। ये देवों को सिखाया उन्होंने। ब्रज में जब दूध दही गौरस बनता है, उसको गौरस कहते हैं, घी, वो जब बनता था, क्योंकि इतनी गैयाएं थी, तो वो कर के रूप में कंस के पास जाता था। ठाकुर जी ने ऐसा दिमाग लगाया कि बोले जब मैं ही खा जाऊंगा चोरी करके तो भेजेंगे क्या, देखता हूं। तो ठाकुर जी सबके घरों में जाते हैं, किवाड़ खोल के दुपक्के चुपचाप, और जाके मटकी, अब गोपियां जो है परेशान कि बोले रोज कहीं भी रखें और ये मटकी में से माखन फोड़ के खा जाता है, तो आज हम मटकी को लटकाएंगे रस्सी के बल पे। ठाकुर जी एक के ऊपर एक के ऊपर एक, आज भी होता है कई जगह जन्माष्टमी पे, महाराष्ट्र में बड़ा प्रचलन है इसका, एक के ऊपर एक सखा बैठाए
और फिर ठाकुर जी चढ़े और ठाकुर जी ने दे मटकी फोड़ के सब में माखन फैला के खूब लूट लूट के खाते थे। अच्छा, सखा ग्वाल वालों को छोड़ो, अपने जो ब्रज के बंदर थे उनको भी बुला के पवाते थे, तुम भी पाओ। क्या तो बात है। ठाकुर जी ने ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं करी हैं, ऐसी ऐसी सब लीलाएं ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। लेकिन ठाकुर जी लीला जो करते थे, जो ठाकुर जी श्री जी के दर्शन की लीला करते थे, वो मुझे ऐसा मेरा भाव है कि ठाकुर जी को सबसे प्रिय है। जैसे जब ठाकुर जी रास में होते हैं तो एक लीला होती है उसमें मान लीला, मतलब झूठ मूठ का झूठ। रूठ जाना। हम्म। तो हमारे बरसाना में आप जाओगे तो मान मंदिर है, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, घेवर वन के ऊपर। श्री जी वहां मान करके बैठ गई, यानी रूठ कर बैठ गई। वैसे तो अपार करुणामयी है, किसी से रूठती नहीं है, लेकिन लीलागत झूठ मूठ कर रूठ गई। तो ठाकुर जी वहां मोर बन के उनको मनाने के लिए आए। तो वहां मोर बिहारी के दर्शन है, मोर कुटी के दर्शन है। कोई जाए बरसाना तो जरूर करे। तो ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं ठाकुर जी, अभी मैंने आपको शुरू में भी बताया कि श्री जी के दर्शन करने के लिए गोदनहारी बन के गए और ठाकुर जी खुद ही सुध-बुध खो गए कि बोले ये क्या किया श्री जी ने। तो जो लीलाएं ठाकुर जी ने श्री जी के साथ की हैं या श्री जी के दर्शन हेतु करी हैं, जिनका हेतु श्री जी थी, वो लीलाएं मुझे ऐसा लगता है कि सबसे सबसे प्रिय। मधुर, सबसे प्रिय ठाकुर जी को लगती हैं। बाल लीला भी बहुत करी हैं। बचपन में अपनी यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया मेरो ब्याह करा दे। अब यशोदा मैया सोचे, बोले इतो सो लाला हमारो और जी कह रहा है कि ब्याह करा दे, अब ब्याह कैसे कराए जाको। तो यशोदा मैया पूछती हैं कैसी बहू चाहिए लाला तो ठाकुर जी कहते हैं कि छोटी सी हो मैया, जाए जेब में धर के ले जाऊं, जब गैया चरावे जाऊं तो जेब में धर के ले जाऊं, और जब थक जाऊं तो बातें निकाल के जेब में बातें बात कर लूं। और बोले अच्छा और कैसी चाहिए, बोले छोटी सी हो, आंख बड़ी बड़ी हो, जाते में बातें नैन मटक्का कर सकूं। तो ऐसी मधुर लीलाएं यशोदा मैया बार बार बोले आ रही हो रही है, वाह मेरे लाला। अभी हमारे व्रज में अभी कार्तिक चल रहा है ना, तो कार्तिक में एक बड़ी मुख्य लीला है, बहुत लोगों को नहीं पता, इसको बोलते हैं गौचारण लीला। अक्षय नवमी आती है दीपावली के बाद, तो अष्टमी के दिन गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है हमारे व्रज में। हाँ जी। उस पे गौचारण लीला बोलते हैं उसको। ठाकुर जी प्रथम बार अपने गोप ग्वालों के साथ गैयाओं को लेके प्रथम बार गौचारण पे गई। तो यशोदा मैया ने नंद भवन की जितनी गैया हैं सबको सबको सजवाया कि गैयाओं को खूब सजवाओ, मोर पंख लगाओ, इन पे छापे लगवाओ, खूब बढ़िया बढ़िया, लाला को खूब श्रृंगार कियो, खूब लाला सजाए के भेजो। और पर हमारे लाला तो भैया ऐसे हैं कि ब्रज की रज में सबसे ज्यादा आनंद है, बाहर जाती ही रज में लौट लिए, गोबर में लौट लिए। ठाकुर जी को आनंद है, तो ठाकुर जी गए सुबह गौचारण लीला करने। आज भी ब्रज में नंदगांव में गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी के दो स्वरूप बनते हैं, एक कृष्ण एक बलराम। दो बालकों को बनाया जाता है और उनको नंद भवन, जो नंद महल है नंदीश्वर पर्वत पे, वहां से उनको लेके जाया जाता है गौशाला तक गौचारण करवाने, और फिर उनको लौट के लेके आया जाता है उन स्वरूपों को सुबह से शाम तक। और फिर घर की सभी माताएं यशोदा मैया के स्वरूप में उनकी आरती उतारती हैं। और बड़ा सुंदर पद है इसके ऊपर, एक बड़ा सुंदर कि यशोदा मैया खोल के वरिया लाला, आयो गाय चराय लाला, आयो गाय चराय। यशोदा मैया करत आरती, बार बार लेत बलैया। ऐसे करके बड़ा सुंदर भाव है, हमारे ब्रज में आज भी गाया जाता है, और जो आए उसका दर्शन कर सकता है। तो गौचारण लीला ठाकुर जी ने की है, गैयाओं का बड़ा संग किया है। तो ये मुख्य लीलाएं हैं ठाकुर जी की, जो बड़ी रसमयी हैं। आप इनका सुनो, इनका ब्रज में इनके आके इनको दर्शन करो। जो आज भी इनके मंचन, जो आज भी ठाकुर जी स्वरूप बन के ले जाए जाते हैं, कहते हैं कि उन बालकों में ठाकुर जी साक्षात प्रवेश कर जाते हैं। अक्षय नवमी के अगले दिन दशमी पर, कार्तिक मास की शुक्ल दशमी पे ठाकुर जी ने कंस का वध किया था। और हमारे मथुरा के अंदर आज भी ठाकुर जी के दो स्वरूप बनते हैं, ठाकुर जी और बलराम जी। और उसको एक हमारे रंगेश्वर मंदिर के बगल में कंस टीला है, वहां से कंस का एक पुतला, उसको ठाकुर जी वहां लट्ठ से मारते हैं, और फिर सारे ब्रजवासी बालक उनको लेके खूब कंस खार पे ले जाके डंडों से कूटते हैं। और ठाकुर जी मस्त अपने हाथी पे बैठ के बलराम जी के साथ सवारी करते हुए आनंद लेते हुए आते हैं। और सब ब्रजवासी इतना सुंदर भाव गाते हैं कि छज्जू लाए खाट के पाए, मार मार लट्ठन दूर करे आए।
छज्जू एक चौबे का नाम था, हम्म, चतुर्वेदी जी थे। हम्म, तो छज्जू लाए खाट के पाए, हम्म, खाट चलती थी ना पहले, हम्म, तो उसके पाए, हम्म, छज्जू लाए खाट के पाए, मार मार लट्ठन धूर कर आए, कंसे मार मधुपुरी आए, और वही कंस की दाढ़ी लाए, वही कंस की मूछौ लाए, और मार मार लट्ठन धूर कर आए। क्या ऐसा भाव हमारे ब्रज में गायो जावे। और फिर ठाकुर जी कंस को मार के विश्राम घाट पे विश्राम कर, वही स्वरूप। और उनमें आपको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होंगे। मतलब आपको दिखेगा कि हाथी पे बैठ के नॉर्मल कोई बालक नहीं है, वो उस समय साक्षात ठाकुर जी हैं। उनकी छवि आप देखिए, उनकी आप अदाएं देखिए, उनका आंख हिलाने का तरीका देखिए, आपको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होंगे उनमें। ऐसा सुंदर हमारे ब्रज में ठाकुर जी क्या ने बात लीलाएं है। करी हैं। तो ये तो अनंत लीलाएं हैं भैया, इनको पढ़ते पढ़ते आप पागल रह जाओगे। अष्टछाप कवि हैं, अष्टछाप सखा थे ठाकुर जी के, सूरदास जी, गोविंद स्वामी जी, उन्होंने खूब लिखा है, खूब पदों में ठाकुर जी की इन बाल लीलाओं का वर्णन किया है। अनंत है। अभी ब्रज की बात कर रहे हैं आप, है ना? हम्म। तो ब्रज में ऐसे कौन कौन से स्थान है जो अपनी लीलाओं में प्रसिद्ध है, बट लोगों को नहीं पता उसके बारे में? ऐसे स्थानों के बारे में बताएं कि जहाँ पे हमें जाना चाहिए ब्रज में आ रहे हैं तो। देखिए व्रज में वैसे तो मुख्य स्थान सभी लोग जानते हाँ। हैं, बांके बिहारी जी वृंदावन में, हम्म, राधा रमन लाल, राधा वल्लभ लाल, नंद गांव में नंद भवन के दर्शन करें, बरसाना में श्री जी के दर्शन करें, मथुरा में जन्म स्थान है, द्वारकाधीश जी का मंदिर है। अच्छा, द्वारकाधीश मंदिर लोग आ तो जाते हैं, लेकिन द्वारकाधीश जी की लोगों को लीला नहीं पता कि द्वारकाधीश जी यहाँ आए कैसे, क्योंकि ब्रज में तो ठाकुर जी बाल स्वरूप में है। और द्वारकाधीश कहाँ जाके बने वो? उधर द्वारकाधीश, गुजरात में, गुजरात, द्वारका गुजरात, में। हाँ हाँ, गुजरात। तो फिर द्वारकाधीश जी ब्रज में कैसे आ गए? हम्म, आपने भी सोचा कभी हम्म, इस विषय में? सोचने वाली बात है कि वहाँ, सोचने वाली हाँ बात हाँ है। हाँ। कभी किसी के मन में ये प्रश्न नहीं आता। अच्छा, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, हमने अभी अध्ययन भी कर रहे थे इस विषय पे। तो हमारी जो ब्रज में, मथुरा में द्वारकाधीश जी का मंदिर है, विश्राम घाट के जो पास स्थित है, वो द्वारकानाथ यहाँ पे प्रकट नहीं हुए, वो द्वारकानाथ ग्वालियर में प्रकट हुए। एक विरक्त थे जिनका नाम था श्री गोकुलदास पारिख जी। उन्होंने एक मंदिर निर्माण के कारण से वहां पे खुदाई करवाई, तो सभी मजदूरों ने वहां पे जब खुदाई कर रहे थे तो मजदूरों की आवाज सुनाई दी, हौले हौले हौले। ठाकुर जी आवाज कर रहे थे, वो डर गए। उनको बुलाया गोसाई जी को, गोकुलदास पारिक जी को भी बुलाया उन्होंने, गोसाई जी को भी बुलाया। तो उन्होंने, गोकुलदास पारिक जी को पहले ही अंदेशा था कि यहाँ ठाकुर जी हो सकते हैं, तो उन्होंने फिर वहां से 2 द्वारकानाथ की मूर्तियां निकली, साक्षात विग्रह, मूर्तियां नहीं बोलेंगे, ठाकुर जी ही साक्षात हैं वो। तो 2 ठाकुर जी के स्वरूप निकले और 2 शिवलिंग निकले अच्छा। एक ही स्थान से। एक जो द्वारकानाथ है वो तो मथुरा आ गए, हम्म, और एक द्वारकानाथ उज्जैन चले गए। उस समय पे उस स्थान में, जो मध्य प्रदेश का स्थान है, वहां सिंधिया राज्य होता था। आज भी सिंधिया घराने के काफी राजा हैं। तो सिंधिया राज्य में जो वहां के राजा थे, उन्होंने जो उज्जैन महाकाल का मंदिर है, वहां से जब हम नर्मदा के तट पर जाते हैं, तो उस रास्ते में एक मंदिर पड़ता है नगर निगम वाले चौराहे पे। अभी मैं कुछ समय पहले गया तो दर्शन करके आया। एक वो द्वारकानाथ और एक हमारे मथुरा के द्वारकानाथ एक ही स्थान से प्रकट है। और 2 जो शिवलिंग हैं वो आपको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो और भी ज्यादा गुप्त बात है। वो दरअसल हमारे मथुरा में ही है, और सदर एक इलाका है, उस क्षेत्र में, सदर क्षेत्र में वो 2 शिवलिंग स्थापित हैं। अब लोगों को, मथुरा के लोगों को भी नहीं पता ये बात, लेकिन वो क्योंकि थोड़ा विवादित स्थान है, मंदिर बन रहा है, लेकिन उस पर कुछ मुकदमा चल रहा है, जिस वजह से बहुत दुर्लभ दर्शन है उनके। हमने तो कर रखे हैं, और हमारा एक इंस्टाग्राम पे हैंडल है जिसके माध्यम से हम ऐसे ही ब्रज के पौराणिक स्थानों के दर्शन कराते हैं। और हमारा पॉडकास्ट देने का भी उद्देश्य यही है कि ब्रज की उन गुप्त लीलाओं का, उन गुप्त मंदिरों का, उन गुप्त लीला स्थानों का लोगों को प्रकट हो, लोगों को पता चले, जिनसे लोग अपने आप को ठाकुर जी से और ज्यादा जोड़ पाए। देखिए, गुप्त स्थान गुप्त हैं, मैं मानता हूं गुप्त रहने भी चाहिए, लेकिन लोगों को जोड़ने का भी तो माध्यम है। बांके बिहारी जी से प्रीत लग गई तो बांके बिहारी जी आ रहे हैं, अब करोड़ों लोग बांके बिहारी जी ही जा रहे हैं, और वहां पे फिर क्या होता है, भीड़ में दब के मर जाते हैं बहुत लोग, ऐसा होता है, दुर्घटनाएं। तो भैया और भी ऐसे दिव्य स्थान है जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे अनुभव हो सकते हैं, तो आप उन स्थानों पे भी तो जाइए।
ये हमारा उद्देश्य है। तो वो एक छोटा सा हैंडल है मेरो मथुरा नाम से, वहां पे हम ऐसे गुप्त स्थानों के बारे में बताते हैं। तो ये हमारे द्वारकानाथ की लीला है। ये तो द्वारकानाथ की होगी, हाँ, कोई और भी लीला बताएं। एक हमारे ब्रज में एक स्थान है, बहुत कम लोगों को पता है। मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा होती है। एक तो मथुरा की बाहरी परिक्रमा होती है, साल में एक ही दिन होती है, अक्षय नवमी के दिन। हमने भी लगाई अभी। और एक होती है अंतर्ग्रही परिक्रमा, जो मथुरा के पुरोहित हैं, तीर्थ पुरोहित चतुर्वेदी हैं, वही उस परिक्रमा को करा सकते हैं। उस अंतर्ग्रही परिक्रमा में एक बड़ा प्राचीन मंदिर है, होली गेट मथुरा के अंदर पापड़ गली है। पापड़ गली के अंदर शत्रुघ्न जी का मंदिर है। शत्रुघ्न, कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि त्रेता युग में मथुरा के ब्रज के राजा जो थे वो शत्रुघ्न जी थे। जब राम अवतार हुआ और रामलीला चल रही थी, तब ब्रज क्षेत्र में एक बड़ा राक्षस था जिसका नाम था लवणासुर। और लवणासुर के आतंक से सभी ब्रजवासी भयभीत थे। तो वो रामचंद्र जी के पास गए कि महाराज हमारी कुछ मदद कीजिए। तो रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न जी को भेजा। 3 बार युद्ध करने के बाद जब शत्रुघ्न जी हार गए, तो शत्रुघ्न जी राम जी से पूछने गए। तो राम जी ने कहा कि आप पहले, जैसे मैंने लंका जाने से पहले रामेश्वरम महादेव की स्थापना करी और उनकी पूजा आराधना करी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मैं विजयी हो पाया, तो आप भी मथुरा में एक स्थापना कीजिए शिवलिंग की। और उन्होंने एक शिवलिंग मथुरा में स्थापित किया और उनकी आराधना करने के बाद वो लवणासुर को मारने गए, तो लवणासुर हार गया। लवणासुर का वध कर दिया शत्रुघ्न जी ने, और शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा के रूप में राम जी ने नियुक्त कर दिए। और वो शिवलिंग है महादेव जो है, वो ब्रज के बड़े मुख्य कोतवाल कहा जाता है उनको, वो है भूतेश्वर महादेव। एक हमारे मथुरा के अंदर चौराहा भी उन्हीं के नाम से है, भूतेश्वर चौराहा। तो भूतेश्वर महादेव वो महादेव हैं जो केदारनाथ जी के भी उपलिंग हैं और शत्रुघ्न जी द्वारा स्थापित है। तो बड़े प्राचीन है। और शत्रुघ्न जी का जो मंदिर मैं आपको बता रहा हूं वो पापड़ गली में है। आज भी शत्रुघ्न जी वहां पे दर्शन दे रहे हैं सब भक्तों को, पर बहुत लोगों को पता भी नहीं है इस विषय में। एक स्थान है जहाँ पे योग माया जी अपने वास्तविक स्वरूप में आई। कंस जब माता देवकी की 7 संतानों को मारा उसने, तो 6 संतान तो मार दी। जिस स्थान पर मारी उसी स्थान पर ले जाकर जब 7वीं संतान को पटकने ही वाला था, 8वीं संतान को, क्योंकि योग माया जो थी वो नंद बाबा के यहाँ प्रकटी थी, और नंद बाबा को जब वासुदेव जी कृष्ण जी को दे आए और योग माया जी को लिए आए, और योग माया जी को लेके उन्होंने कहा 8वां तो पुत्र होना था। तो 8वां पुत्र होना था तो ये तो पुत्री हुई है। बोले कुछ नहीं पता, ये पुत्री भी मार सकती है, इसको भी ले जाके मारेंगे। उसी स्थान पे, उसी काले पर्वत पे ले जाके जैसे ही वो पटकने वाला था उस कन्या को, सोई वो चतुर्भुज स्वरूप में देवी के रूप में प्रकट हो गई योग माया। उन्होंने कंस को चेतावनी दी कि तू मुझे मारना चाहता है, लेकिन तेरा काल तो गोकुल में आ चुका है, इस धरा पे जन्म ले चुका है, अब तू अपनी उल्टी गिनती करना चालू कर दे कंस, तेरा जो विनाश है वो निश्चित है। और ये कहकर जो योग माया जी हैं वो विंध्याचल पर्वत विंध्यवासिनी माता के रूप में वहां जाके विद्यमान हो गई। और वो जिस स्थान पे योग माया स्वरूप उन्होंने धरा, जिस काले पत्थर पे जाके कंस ने 6 संतानों को मारा था, वो स्थान आज भी मथुरा में कंकाली देवी के नाम से जाना जाता है। और कंकाली देवी मुख्य देवियों में आती हैं हमारे मथुरा मंडल के। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नवरात्रों में और भी काफ़ी सारे पर्व हैं जिन पर बासोड़ा पर बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, और जो मथुरा के रहने वाले लोग हैं वो उसको जानते हैं। तो ये कुछ गुप्त स्थान हैं मथुरा के जो बहुत लोगों को नहीं पता थे। आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से लोग जान पाएंगे। वृंदावन का गुप्त स्थान बताइए कोई। देखिए वृंदावन में आपको सच बताऊं, वृंदावन की जो परिधि है ना, परिक्रमा मार्ग, उसी के अंदर कम से कम 5000 से ज्यादा मंदिर है। 5000 से ज्यादा मंदिर। एक हमारे वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर है। वृंदावन के 7 देवालयों में और 7 निधियों में गोविंद देव जी आते हैं, जो आज के समय में जयपुर में विराजते हैं। जयपुर के देव गोविंद देव कहते हैं उनको। हाँ जी, हाँ जी। तो गोविंद देव जी का जो प्राचीन मंदिर था वो वृंदावन में है, रंगजी मंदिर के सामने, जो 7 मंजिला हुआ करता था, जिसकी छत पर 1.25 मन घी का दीपक जलता था।
तो एक बार औरंगजेब छत पे चढ़ा तो उसने कहा ये दो चांद कैसे दिख रहे हैं? तो बोले महाराज एक तो चांद वास्तव में चांद है और दूसरा चांद नहीं है, वो दिया है जो वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर की छत पे जल रहा है। बोले अच्छा, बोले इतना विकसित कैसे हो गया वृंदावन, इन हिंदुओं का धर्म क्षेत्र? तो वो आया, आक्रांता आई, उसने गोविंद देव जी मंदिर को तोड़ा, 4 मंजिल गिरा दी, 2 से 3 मंजिल बची थी, 2 मंजिल और एक आधी मंजिल बची थी। तब सभी गोस्वामियों ने, गोविंद देव जी के विग्रह तो पहले ही जयपुर जा चुके थे, लेकिन सभी ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि हे देव, ये इतना दिव्य प्राचीन मंदिर है, ये हमारा इतना आराधना स्थल है, इसकी रक्षा करें। तो हनुमान जी वहां पे प्रकट हुए एक सिंह के रूप में, एक शेर के रूप में मंदिर की छत पे, और सिंह ने जैसे ही दहाड़ लगाई तो दहाड़ में औरंगजेब को यह सुनाई दिया कि औरंगजेब अगर तू यहां से नहीं गया तत्काल इसी क्षण, तो तेरी आने वाली 7 पीढ़ियों का भी नाश कर दूंगा। औरंगजेब को यह चेतावनी देके औरंगजेब को सुनाई दी और औरंगजेब वहां से चला गया। इसलिए वो 2-2.5 मंजिल आज भी बची हुई है। और वो जो हनुमान जी वहां प्रकट हुए सिंह के रूप में, वो आज भी गोविंद देव जी मंदिर के पास सिंहपौर हनुमान जी का मंदिर है, वहां पे उनके दर्शन होते हैं। और इतने सिद्ध हनुमान जी हैं, आप जाके दर्शन कीजिए। वास्तव में आप राम बोलिए हृदय से तो आपको हनुमान जी ऐसे उठ के खड़े होते हुए दिखाई दे जाएंगे। ऐसा हमारे ब्रज में और भी काफी गुप्त स्थान है वृंदावन में। जैसे कि एक स्थान है, तटीय स्थान से ही संबंधित स्थान है, एक राधा बावड़ी। वृंदावन के परिक्रमा क्षेत्र में राजपुर ग्राम पड़ता है, उसके अंदर वो एक बावड़ी बन रही है, कुएं का एक कुंड का स्वरूप है वो। और वहां पे तटीय स्थान से स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा से आने वाले संत वहां भजन करते हैं। और ऐसा भी कई लोग बताते हैं कि वो स्वामी जी की भजन स्थली और जन्म स्थली भी रही है। तो बड़ा ही दिव्य स्थान है वो भी, उसके भी दर्शन कर सकते हैं। और अनंत हैं, मैं ये पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा, रात हो जाएगी आप बैठे बैठे, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे। तो ये कुछ गुप्त स्थान मैंने आपको बताए, और आगे आने वाली पॉडकास्ट में लोग सुनेंगे। नहीं, मैं भी चाहूंगा कि एक पॉडकास्ट और मेरे साथ करें आप, जी जी जिसमें जी और स्थानों को कवर करें हम। जी। और पॉडकास्ट की एंड में मैं आपसे यही पूछूंगा कि कोई एक ऐसी लीला बताएं कृष्ण भगवान की कि जो किसी ने, मतलब सुनी तो सबने होगी, बट कोई ऐसी लीला बताएं, कोई ऐसा भाव बताएं कि जो हम सब में होना चाहिए भगवान के लिए, कोई लीला भी हो भक्त के लिए ऐसा। देखिए हमारे व्रज में ना ठाकुर जी को ठाकुर जी नहीं माना जाता, ठाकुर जी को लाला माना जाता है। ठाकुर जी को अपना बालक स्वरूप में सभी माताएं देखती हैं, और राधा हर रानी को लाली, राधा रानी को अपनी लाडली मानती हैं। लाली। लेकिन राधा रानी का जो जो पद है वो लाली, जैसे हमारे घर में कोई बेटियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, तो उनको हम देवी स्वरूप ही देखते हैं। आज भी सनातन संस्कृति की तो यही परंपरा रही है कि हम अपने घर में छोटी बच्चियों को देवी स्वरूप में ही देखते हैं। तो श्री जी को दोनों भाव हैं, लाडली भी हैं, लाली भी हैं, और सर्वे सर्वा भी हैं, सरकार भी हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो भैया हम तो यही कहेंगे, देखो ठाकुर जी तक पहुंचना है तो श्री जी के चरण पकड़ लो, क्योंकि एक बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि रा उच्चारण मात्रेण यामी श्रवण लोभता। ठाकुर जी कह रहे हैं कि कोई रा बोलता है तो सुनने के लोभ से मैं दौड़ा चला आता हूं। रा उच्चारण मात्रेण यामी श्रवण लोभता, धा उच्चारणम पश्चात ददामी भक्ति उत्तमा। क्या जैसे ही रा बोल के धा पूरा करेंगे, राधा, राधा, तो उस व्यक्ति को, उस भक्त को मैं उत्तम भक्ति प्रदान करता हूं, सिर्फ राधा बोलने से, केवल एक राधा नाम लेने से। ब्रज मंडल में एक बार आके राधा बोल दीजिए, एक बार बस श्री जी का नाम ले लीजिए हृदय से, एक बार पुकार लीजिए। और बहुत, ये तो उनकी बात हो गई कि भैया जो नए नए अभी व्रज आ रहे हैं, लेकिन जो व्रज काफी समय से आ रहे हैं, माला करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन उनको कोई रस की प्राप्ति नहीं होती, उनको कोई उसमें रस नहीं आ रहा, उनको कोई आनंद ऐसा अनुभव नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताऊं, आप कुछ चीजों से बचिए। जैसे आप ब्रज में आके ब्रज की निंदा करने लग जाते हैं, कई लोग मैंने देखा है कि ब्रजवासियों की निंदा करेंगे कि भैया ये तो 100 रुपए लेते हैं दर्शन कराने के। तो भैया एक बात बताइए कि आपको ठाकुर जी की दिव्य लीला स्थलियों को आप खुद जाके देख लीजिए, आपको वो समझ में ही नहीं आएंगे कि उस स्थान की महत्वता क्या है। कोई पुरोहित जब उसको समझाएगा तभी तो समझ में आएगा। तो भाई क्या गलत है, जायज है। ब्रजवासियों की निंदा ना करें, ब्रज की निंदा ना करें कि बड़ी गंदगी है जी, बड़े नाले हैं यहाँ, तो ऐसा है वैसा है।
भैया जैसा व्रज है, ये व्रज आज भी, मैं सत्य बता रहा हूं आपको, प्रत्यक्ष जैसा दिख रहा है ये वैसा नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से ये दिव्य वैदुर्य नील मणिक स्फटिक स्फटिक मूर्ति, ऐसी ऐसी नील मणि जड़ी रही है इनकी दीवारों पे। जो मकान आप देख रहे हैं, जो घर आप देख रहे हैं ना ब्रजवासियों के, ये साधारण मकान नहीं है। अप्रत्यक्ष लीला में ये ऐसा अपार सौंदर्य, आप देख के चौकन्ना रह जाएं। श्री जी का जो महल है हमारे बरसाने में, बताते हैं कि अप्रत्यक्ष लीला में जो हमें नहीं दिख रही है, उस महल की तुलना आप स्वर्ग के, इंद्र के महल से, ब्रह्मा के महल से, आदि आदि किसी के भी महल से उस महल की तुलना नहीं कर सकते। ऐसा दिव्य महल है। नित्य रास के दर्शन उस महल में होंगे। नित्य किशोरी जी एक लाली के भांति डोलती हुई नजर आएंगी। ऐसा है ब्रज। तो ब्रजवासियों की निंदा नहीं, संतों की निंदा नहीं, पर निंदा से बचें। किसी की भी निंदा से आप सबसे पहले बचें। ब्रज में जब भी आए तो ब्रज रज को, यमुना जी को, गिरिराज जी को, गोपेश्वर महादेव को, इन सभी देवों को भी प्रणाम करें। क्योंकि कई लोग मैंने देखे, हम तो बिहारी जी को जानते हैं भैया, हमारे तो, हम हैं बिहारी जी के, बिहारी जी हमारे। अरे बिहारी जी भी तो भक्तों की कृपा से मिलेंगे। और भगवान के, बिहारी जी के, श्री जी के सबसे बड़े भक्त तो खुद स्वयं शंकर हैं, खुद महादेव हैं। गोपी स्वरूप में ब्रज में वो कृपा करने के लिए बैठे हैं भक्तों पे, कि मेरे जरिए तुम और आसानी से ठाकुर जी तक पहुंचो, मेरे जरिए से और आसानी से श्री जी तक पहुंचो। एक स्तुति गाई और आज तक वो गपती आ रही है। शंकर जी ने श्री जी की स्तुति गाई है राधा कृपा कटाक्ष के रूप में। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे, निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। ये महादेव के वचन हैं कि ऐसी अपार सौंदर्य वाली श्री जी, मुझ पर कब ऐसी कृपा होगी कि मैं आपका भजन करने योग्य बन पाऊंगा। महादेव कह रहे हैं। महादेव और उन स्तुतियों को गा के आज लोग श्री जी तक पहुंच पा रहे हैं, श्री जी के भाव को समझ पा रहे हैं। उस पूरे स्त्रोत में आपको श्री जी के रूप का वर्णन मिलेगा। और हम लोग आगे मजाक बनाते हैं ब्रजवासियों का, सब कुछ उनके। तो पर निंदा से बचें तो आपके अंदर भाव जागृत होगा। श्री जी को प्रणाम करें और ठाकुर जी से अपनी आकांक्षाओं को दूर रख दें। मुझे गाड़ी दिला दो, मुझे घर दिला दो, मुझे बच्चा दे दो, मुझे बेटा दे दो, मुझे पुत्री दे दो, मुझे ये दे दो। इन सब बातों से कुछ नहीं होगा। ऐसे ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। हमारे ठाकुर जी तो सर्वस्व हरण करने वाले देवता हैं, देने वाले देवता नहीं है। जब योग माया और कृष्ण दोनों प्रकट हुए तो योग माया से ठाकुर जी ने कही कि जो भगवती, देवी भगवती की शरण में, बोले जो जो मांगने के लिए आता है वो मैं तुम्हारी शरण में आए तुम उसको दे देना। मेरी शरण में यदि कोई आएगा तो मैं तो उसका सब हरण करने के लिए बैठा हूं। आपका भी एक प्रश्न था कि ठाकुर जी सब हरण कर लेते हैं, इतनी दिक्कतें, इतनी समस्याएं क्यों डालते हैं, विघ्न क्यों डालते हैं? तो ठाकुर जी हरण करने वाले हैं। ठाकुर जी आपसे सारा संसार छीन लेंगे क्योंकि वो आपकी मुक्ति कराना चाहते हैं, आपको अपने लोक, अपने धाम बुलाना चाहते हैं। पर आपके इस मनुष्य शरीर को वो अपने हिसाब से नहीं चला सकते। कितनी स्वतंत्रता दी है हमारे भगवान ने। आप अपने अनुसार करिए जो करिए, मैं तो आपको मार्ग दे रहा हूं। अगर आप मुझे भज रहे हो तो मैं आपका सब हरण कर लूंगा, सब हरण कर लूंगा। आपकी सबसे प्रीति हट जाएगी, मुझसे जुड़ जाएगी तो मेरे धाम आ जाओगे। ऐसे भाव से ठाकुर जी आपको वो भक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति इस विषय रस को पीना थोड़ी है। भक्ति तो प्रेम रस का आस्वादन है। आप श्री जी के उस प्रेम रस को, ठाकुर जी के उस दिव्य रस को पान करें। उसका नंद महल से रोज हल्ला मचता है, भैया रस बटता है, रस बटता है। लेकिन रस को डालने के लिए कोई पात्र तो चाहिए। सही है। किसी तरल को डालने के लिए कोई पात्र तो चाहिए, गिलास तो चाहिए। और पात्रता कौन देता है? लेकिन ठाकुर जी पात्रता नहीं देते। श्री जी एक दिन वृषभानु महल गई और अपने वृषभानु जी से बोली रुदन करते हुए कि रोज नंद बाबा हल्ला करते हैं, रस बटेगा, रस बटेगा। तो वृषभानु जी बोले कि लाली तोय का चाहिए। तो बोले अगर नंद महल से रस बटता है तो वृषभानु महल से पात्रता बटेगी। क्या पात्रता यहां से ले जाना, रस वहां से ले जाना। और पात्रता और रस का जब आस्वादन करोगे तो उस दिव्य भक्ति, प्रेम भक्ति की आपको प्राप्ति हो जाएगी। क्या ऐसा भाव हमारे ब्रज में है।
और श्री जी ठाकुर जी से कुछ मांगो तो दुनिया के संसार सब भौतिक संसाधन मत मांगो भैया, आप केवल इतना मांगो कि हे किशोरी चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं किशोरी, जारज शिव सनकादिक याचत, तारज शीश नवाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। और मांगो तो केवल श्री जी से इतना मांगो कि मैं आपको कभी नहीं भूलूं, आप मुझे कभी मत भूलना। भूलियो ना राधे चाहे मैं भूल जाऊं, बस इतना मांगो, इसी में भैया आपका जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ एक और पॉडकास्ट करें हम। पॉडकास्ट तो चलो एक बोलने के लिए हो गया, बट ये ऐसा अनुभव एक्सपीरियंस नहीं मिलता है कहीं पे, ये ब्रज में ही मिलता है। सीरियसली थैंक यू सो मच। राधे राधे, राधे सभी को राधे, राधे राधे, राधे जय श्री राधे। कृष्ण। बोलिए लाडली सरकार की जय, बोलिए भट्ट जी महाराज की जय, बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय, बोलिए ठाकुर जी के ब्रजवासियन की जय, बोलिए रज रानी की जय, बोलिए भक्ति महारानी की जय। बोलिए जय जय श्री श्री राधे। राधे श्याम।